उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद 41 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल का निरीक्षण किया और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हम मजदूरों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मशीनों को लगाया गया है। रेस्क्यू के जरिए सभी को बचा लिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव SS संधू भी साथ मौजूद रहे। भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाएं, उनको बाहर निकालें। आज करीब डेढ़ घंटे 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टर नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया। जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है। आज आए हैं हमारे आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पे सही सूचना मिलेगी और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीजें कर रहे हैं और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महावीर राणा इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सिलकियारा टनल हादसे का आज 8वां दिन है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचा और क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आई है? महावीर जी बिल्कुल, इस तरह से आज 8वां हो चुका है और जो है
जो वहाँ की स्थिति, अगर मैं वहाँ की स्थिति बताऊंगा तो वहाँ पे अभी जो है 3 जगहों से लगातार काम चालू कर दिया है। रात से ही वहाँ पे पहले जो हाइट में ऊपर से जो सुरंग ड्रिलिंग करनी है उसके लिए जो है पहले वहाँ पे मार्ग बनाया गया है, सड़क मार्ग बनाया गया है, ताकि जो हैवी मशीनें हैं ऊपर पहुंचाई जा सके। तो अभी मार्ग लगभग बन चुके हैं, अब मशीनें ले जानी बाकी है। तो जैसी मशीन ऊपर चली जाएगी तो वो वर्टिकल जो ऊपर से अब छेद करना है उनको, वो चालू हो जाएगा। और दाईं साइड से भी वहां पे ग्रिप द्वारा भी, जो ग्रिप की पूरी टीम बुलाई, जो 3 टीमें लगाई गई वहां, ओएसटी, रेलवे और ग्रिप की। तो ग्रिप की टीम भी पहुंच चुके हैं वहां पे, कई सैकड़ों के हिसाब से लेबर आ चुके हैं और वो भी अपने काम को शुरू कर दिया है उन लोगों ने। यहाँ वहां पे अगर मैं बता दूं कि दोनों तरफ से अब जो है काम शुरू हो गया है और ऊपर का जो मार्ग है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जैसी मशीन जाएगी तो ऊपर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और जो साइड का काम है वो भी चालू गया है। सीधा खोदना जेसीबी वहां चालू हो गई है और जो राइट हैंड में भी वहां पे भी जेसीबी चालू हो गई है। तो काम पूरी तरह युद्ध स्तर पे अभी चल रहा है, लगातार शुरू हो गया है। अब मैं ये बता दूं आपको, जो फर्स्ट सुरंग है, जो मेन सुरंग है, वहां पे अब ये बताया जा रहा है कि एक पाइप और जो मोटा पाइप अभी वहां से डाला जाएगा, जिससे कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी और मेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। अभी भले वहां पे अभी जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और उनके साथ मुख्यमंत्री भी आए थे और आपदा प्रबंधन के सचिव भी आए थे, तो सभी लोग आए हैं, उन्होंने वहां पे देखा है, सभी को इस बात की आश्वासन दिया है कि काम बिल्कुल होगा और थोड़ा टाइम लगेगा। जो स्थिति है थोड़ा डेंजर है, क्योंकि वहां पे जो मशीनें जो है पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब उन मशीनों का सामान भी आ गया, वो मशीनें भी काम करेगी। तो फर्स्ट टेंडर से भी काम चालू होगा और जो बड़कोट साइड से भी वो भी काम चालू होगा। इसी तरह से 5 दिशाओं से वहां पे 5 जगहों से काम चालू होगा और मार्ग किसी भी हालत में, सर्वप्रथम जो लक्ष्य है, जो अंदर 41 लोग हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना है बाहर, और उनको हाल फिल जब तक वो अंदर है तो उनको पहले भोजन की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था। कल जो है बताया जा रहा था कुछ मरीज, जो व्यक्ति वहां पे, जो वहां पे लेबर है, वो बताया कि किसी की थोड़ा तबियत खराब हो गई तो उनके लिए दवाइयां और ओआरएस का घोल पैकेट भेजा है ताकि वो लोग सुरक्षित रहे। अभी भले पूरा प्रशासन लगा है, शासन लगा है, सरकार पूरा पीएमओ की टीम जब से आई है तब से थोड़ा सा अब लोगों को हौसला बढ़ा है। जो वहां पे जो उनके परिजन है उनपे हौसला बन रहा है कि अब जो है थोड़ा सा कुछ हो सकता है। भले ही वहां पे प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, जो कार्यदायी संस्था है वो भी लगी है, बीआरओ, रेलवे, पीएमओ, जो भी वहां पे कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कार्य अभी चालू हो गया है, युद्ध स्तर पर कार्य हो गया। क्योंकि कल संडे को जो है पूरी तरह से काम ठप था, शनिवार को पूरी तरह से काम ठप था और आज इतवार को रात से ही काम चालू हो गया है और अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। भले अभी जो बयान आया है वो कह रहे हैं कम से कम 2 दिन और लग सकते, 2 या 2.5 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि जो वो पार्सन है, जो पोजीशन है, वो बहुत हार्ड भी हो सकता है। अभी जिस तरह दिख रहा है वहां पे काफी नाजुक है, मगर वो हार्ड भी हो सकता है, तो उसे तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल महावीर, बार बार ये कहा जा रहा था कि कल कोई खुशी आ सकती है, कोई खुशखबरी आ सकती है, लेकिन बार बार ये देखा गया है कि निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है लेकिन काम ठप सा यहाँ पर पड़ा रहता है। और जिस तरीके से बाइट्स भी आ रही है, उनके परिजनों की बाइट्स भी आ रही हैं, उससे भी ये कहीं ना कहीं दिखता है कि अब जो है परिजन भी अपना धैर्य खोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज 8वां दिन हो चुका है इस टनल हादसे को और आज भी जस की तस स्थिति बनी हुई है और अभी तक जो है मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। ऐसे में अब जो है परिजनों का भी जो धैर्य वो खोता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल परिजनों का धैर्य निश्चित तौर पे खोना है, क्योंकि जिसका कोई व्यक्ति अगर अंदर होता है, कहीं मुसीबत में होता है, तो निश्चित तौर पे डर लगता है कि वो किस हालत में है, क्या है। बात हम कर रहे हैं उससे, मगर वो हो सकता है वो हमें आश्वासन दे रहा है कि नहीं नहीं हम सही है, मगर उनके बुरी हाल है। क्योंकि ये सही बात है कि जो काल कोठरी में इस समय बैठा हुआ व्यक्ति है उसके हाल तो पूरे ही होंगे, ये तो निश्चित है कि उसके हार पूरे होंगे, मगर जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति वो देख रहा है कि वहां पे जो मशीनें काम कर रही है, तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक पहाड़ को चीरना बहुत टफ होता है। किसी भी सुरंग को बनाने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, तो ये तो छोटी सी बात है कि ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे। मगर अभी प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है, इन लोगों को समझा रहा है, बुझा रहा है, उन लोगों से बता रहा है कि हम किसी भी हालात में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और आज जब खुद जो नितिन गडकरी है, जो सड़क परिवहन मंत्री है, वो खुद आए थे, तो उन्होंने परिजनों से बात की है, उन्होंने उनको समझाया, तो वो लोग थोड़ा सा अस्वस्थ तो हैं, मगर थोड़ा सा डर तो होता है, क्योंकि जिनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं उनका जो आज छठ का त्योहार भी है, क्योंकि उसके अंदर बिहार के भी है, झारखंड भी है, तो उस क्षेत्र में ज्यादातर छठ का आज जो त्योहार है, तो उसे लेकर वो काफी नाराज है, कि दुखी है, क्योंकि हमारे जो जिनके लिए हम छठ का व्रत करते हैं वो आज मुसीबत में अंदर फंसे हुए हैं। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये भगवान पे निर्भर है, कि भगवान के कुछ ना कुछ करेगा, तो भगवान पे ही छोड़ रखा है सारा काम। मगर जो कार्यदायी संस्था है उन पे थोड़ा सा रोष जरूर है, क्योंकि उनको लापरवाही बहुत ज्यादा बरती गई है। क्योंकि आज 8वां दिन है, 8 दिन तक अभी तक कुछ नहीं हासिल पाई जरूर निकला है, क्योंकि जो काम हुआ है वो कुछ माना नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी मशीनें क्यों बार बार खराब हुई है, क्या कमी रही है, क्यों इनकी पहले तैयारी नहीं थी, तो इसलिए परिजन थोड़ा सा दुखी है।
बिल्कुल। जी। महावीर, जिस तरीके से आपने कहा कि काम भगवान भरोसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है, सच में दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि परिजनों की जो बाइट सामने आई थी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि बार बार ड्रिलिंग मशीन तो यहाँ पर पहुंची, लेकिन 3-4 दिन से जो है काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल 2-4 दिनों से जो अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन आई थी, वो जब काम कर रहे थे, उसने जो 24 मीटर खोदा था, तो उसके बाद जो है पाइप बिछा दिए थे, मगर उसके बाद आगे कोई स्टोन लगा या मशीन लगी, वो पूरी तरह से उसका पार्ट्स खराब हो गया था। तो उसका पार्ट्स मंगा दिया गया है, पार्ट्स अभी जोड़ भी दिया गया है। अभी काम चालू नहीं हुआ भले, परंतु पार्ट जोड़ दिया गया है, क्योंकि अंदर तो जानने नहीं दिया जा रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। उसकी स्थिति कोई नहीं बता रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। मगर जो बाहर से अभी दिख रहा है, बाहर से सिर्फ ये दिख रहा है कि जो दाईं साइड और बाईं साइड जो खुद रहा है, अभी जो मशीन है जेसीबी लगी, और अभी हजारों की संख्या में वहां पे लेबर ही पहुंच चुकी है। तो इससे लगता है कि कार्य अब हो सकता है। जो परिजन है वो नाराज इसीलिए है क्योंकि वो लगातार उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आज 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, 10 घंटे बिल्कुल, में हो जाएगा। आश्वासन पर तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और कहीं ना कहीं अब परिजन भी जो है अपना धैर्य खोते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया महावीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लेकिन आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले की जानकारी आपने हमें